हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी भले चंगे होंगे। और आज है 17 सितंबर 2022। आज विश्वकर्मा पूजा भी है, तो सुबह उठते ही मेरा काम तो चालू हो गया है। आज मैं थोड़ी देर से उठी हूँ, तो सुबह सुबह 6 बज गए मेरे उठने में। तब तक मेरा पानी भी आ गया, तो मैं नित्य क्रिया करके सारे काम अभी बाकी ही हैं। और अभी मैं भर रही हूँ पानी। सप्लाई का पानी आ जाता है सुबह सुबह, तो पानी भरने के बाद मैंने यहाँ पे सारे कपड़े रखे हैं बाहर में एक जगह करके कि मैं धोऊंगी, क्योंकि रात में लाइट नहीं थी तो मैं सो गई। लाइट नहीं रहने की वजह से कपड़े नहीं धुल पाए। तो मैं अभी सारे कपड़े को अभी वॉशिंग मशीन में डालूँगी सुबह सुबह ही। और यहाँ पे देखिए, मैंने पहले ही पानी भर के रखा हुआ है ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि पानी मेरा बहुत धीरे धीरे वॉशिंग मशीन में जाता है, क्योंकि ऊपर में है थोड़ा टंकी मेरा। तो ऊपर ढलान की वजह से, कम ढलान की वजह से क्या होता है ना कि पानी धीरे धीरे आता है किचन में, तो धीरे धीरे ही होता है। तो मैंने पहले ही पानी उसमें डाल दिया था। और मैं यहाँ निकाल रही हूँ सर्फ़, क्योंकि सर्फ़ डब्बे में ख़त्म हो गए थे। और सर्फ़ निकाल कर मैं उसको घोल दूँगी थोड़ा सा पहले ही, क्योंकि ऑटोमेटिक मेरी मशीन है तो ऑटोमेटिक ही सब चीज़ लेता है। लेकिन मैं इसे जल्दी करने के लिए सब पहले ही तैयार करके रख देती हूँ, घोल वगैरह करके। और सारे कपड़े के करके मैं डाल रही हूँ अभी। तो इससे क्या होता है ना कि थोड़ा वो टाइम कम लेता है। और ऐसे अगर छोड़ देंगे तो वो ज़्यादा टाइम लेता है, अपने अपने सब लेगा, पानी भी लेगा। तो पानी जितना देर में वो लेगा, उसके पहले ही हम पानी अगर डाल देते हैं उसमें, तो उतना उसका समय कम हो जाता है, जो कि भर जाता है पानी। तो फिर मैंने यहाँ पर सारे कपड़े देखिए एक एक करके डाल दिए हैं। और मेरे कपड़े भी इधर धुल जाएंगे, उसके बाद सूख भी जाएंगे, हल्के सेम रहेंगे तो मैं फिर उसे धूप लगा दूँगी। तो आज धूप खिली खिली है बाहर में, तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारी करके और कपड़े धुलने के लिए दे दिए हैं। और देखिए, थोड़ा सा पानी अभी ले ही रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी मैंने नहीं डाला था, हल्का कम ही डाला था। और बाकी जितना लेने का है वो ले रहा है अभी पानी। तो अब मैं जाती हूँ, अपना कुछ काम भी करना है। नीचे के जितने भी साफ़ सफाई के काम और भी जो भी काम थे सारे मैंने कर लिए थे। सब गाड़ी वगैरह भी मैंने धुल के रख दिए हैं। तो फिर क्या हुआ है ना कि अभी ऊपर का बाकी है सफाई करना। तो ऊपर में मैं पहले अभी जाले वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, बेडशीट वगैरह झाड़ के। और जाले साफ़ करने के बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। और झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा सा पोछा लगा दूंगी, क्योंकि आज पूजा भी है तो, और छुट्टी भी है मेरी। तो अभी मैं सब जगह कोने कोने में जहाँ भी थोड़े थोड़े भी अगर जाले बनते हैं तो उसको मैं साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि पिछले हफ्ते ही मैं साफ़ की थी तो उतने जाले नहीं बने थे। और इसलिए घर भी बंद रहते हैं, अगर कोई रूम में दिन भर रहता है तो उससे गंदगी आती है, तो फिर जाले ज़्यादा बनते हैं। लेकिन मैं अकेले रहती हूँ तो क्या होता है ना कि दिन भर दरवाजे बंद ही रहते हैं। फिर मैं आती हूँ तब तक तो शाम हो जाती है, तो बहुत कम ही गंदे होते हैं घर। तो क्या है ना कि अभी उतने भी गंदे नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बेड के अंदर भी जाले बन जाते हैं, पलंग के नीचे भी देखिए कितना जाले बन गए थे। तो ये सब मैंने सब साफ़ कर लिए हैं। और उसके बाद मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा लगा दूँगी। मैं वहाँ देख भी रही हूँ कि मेरे कपड़े धुल रहे हैं या नहीं। तो मैं किचन तरफ से निकाल के सारे गंदगी को बाहर ले आ करके और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद और भी मुझे काम है। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाने के साथ ही मैं और भी कुछ छोटे मोटे जो भी काम होते हैं वो मैं कर लूँगी। उसके बाद फिर मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि पूजा है। तो फिर आज मैं तो करूँगी नहीं, आज पंकज ही करेगा। तो वो पंकज आएगा और तब तक मैं सब साफ़ सफाई करके रख दूँगी। मेरा पोछा लगाने वाला भी टूट गया है, लेकिन मैं किसी तरह अभी उसको मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि वे आएंगे तो फिर मैं बाज़ार जा कर के और ख़रीदूँगी। अभी मैं नहीं गई हूँ और मुझे टाइम भी नहीं मिला, इसलिए मैं ख़रीद के नहीं ला पाई हूँ। और यहाँ मेरा सब साफ़ सफाई हो चुका है, सारे बेड वुड भी सरिया लिए हैं। और यहाँ देखिए, मैं
मशीन देखने के लिए आई थी। और ये देखिए, बस हमारे कपड़े भी साफ़ ही होने वाले हैं, अभी सूख रहे हैं ये। और उसके बाद और मैंने अभी बाल भी अपना कलर कर लिया है और योगा भी कर रही हूँ। मैं इसे अभी देखने आई थी कि कितना हुआ है, तो देखिए हो चुका है। और अभी बज रहे हैं पूरे 8 बजे तक। देखिए मेरे कपड़े भी सूख गए, सारे काम हो गए। मैंने यहाँ सारे कपड़े बाहर में निकाल कर पसार दिए हैं। मेरा पूरा बाहर का जितना भी जगह था, जितनी भी जगह थी मेरी, सारे मैंने कपड़े यहीं पर पसार दिए। अब कोई जगह नहीं बचा है, तो फिर अब मैं बेडशीट वगैरह बाद में ही धोऊंगी, क्योंकि अभी तुरंत बेडशीट वगैरह धोऊंगी तो फिर कपड़े सुखाने के लिए भी तो जगह चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े रख दिए हैं बाहर में कि इसके कलर छूटते हैं, इसलिए मैंने इसको अभी उसमें नहीं डाला था, तो मैं इसे अलग से अभी धोऊंगी। तो यहाँ सब साफ़ सफाई हो गई है, कपड़े भी पसार दिए। और अब मैं जा रही हूँ स्नान करने के लिए, क्योंकि टाइम भी हो चुका है, योगा भी मेरा हो चुका है। तो सब कुछ रेडी होने के बाद बस काम बचा है कि नहाने जाऊँ। तो आती हूँ मैं नहा के, फिर हम बाकी की तैयारी करेंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ स्नान करके, और बाल भी मैंने धो लिए हैं। और बस अब मैं जा कर के और पूजा करूँगी। और मैं अभी स्नान करके आ गई हूँ, और मैंने अगरबत्ती भी जला दी है, पूजा भी कर ली है। और अब मेरी स्कूटी की पूजा होगी। तब तक पंकज अभी आएगा, तभी उसको मैं बोली हूँ कि आकर के मेरी गाड़ी की पूजा कर दे। तो झटपट मैं अभी जा रही हूँ लड्डू बनाने के लिए। तो मैं बनाऊँगी अभी बेसन का लड्डू। तो चलिए हम दिखाते हैं कि हमने किस तरीके से ये लड्डू बनाने की सोची है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मिठाई बनाने के लिए, लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, और बेसन को मैंने घी में इसे भूना है। और भूनने के बाद मैंने इसे तैयार कर लिया है। और तैयार करने के बाद मैं इसे गोल गोल लड्डू की तरह बना ले रही हूँ, और यहाँ प्लेट में सजाती जा रही हूँ। उसके बाद देखिए इस तरीके से। और फिर मैं इसके ऊपर में कुछ भी आप दे सकते हैं। मैंने इसमें दिया है अभी पिस्ता, और बादाम को भी मैंने ऐड किया है। तो ये हमारा देखिए बेसन का लड्डू तैयार है। तो पूजा की तैयारी तो हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे खाना बना लेती हूँ, क्योंकि अभी पंकज को आने में देरी है। तो फिर मैंने यहाँ पे मूंग लिया है। मूंग को फिर आज मैंने फुलाया नहीं है, और ऐसे ही मैं प्रेशर में डाल करके और इसको सीटी लगा के और बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने अदरक लहसुन भी लिया है, साथ में हमने 2 मिर्च लिए थे, 3 मिर्च, और हमने प्याज काटे हैं। बस बहुत ज़्यादा मसाला इसमें हमने नहीं दिया है। तो यहाँ मेरा देखिए प्रेशर गरम हो चुका है। अब मैंने इसमें तेल डाला है, अभी सरसों का तेल। तो सरसों तेल डालने के बाद जब ये गरम हो जाए, तो फिर इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी जीरा और थोड़ी सी पंचफोरन। मैं दोनों डाल दिया करती हूँ। तो यहाँ जीरा डाल रही हूँ, उसके बाद पंचफोरन अगर डालने का होगा तो वो भी डाल दूँगी। उसके बाद ये जब थोड़ा सा भून जाए, तो फिर मैं मिर्च और प्याज साथ साथ ही डाल दूँगी। मिर्च डालने के बाद ये छिटकने लगते हैं, तो फिर मैंने साथ में ही इसे डाल दिया है, ताकि इधर उधर ये पड़े नहीं। उसके बाद इसे चला देने के बाद मैंने फुल फ्लेम में इसे पकाया थोड़ी देर के लिए, कम से कम 30 सेकंड के लिए। उसके बाद मैंने इसमें डाला है नमक दे करके, और थोड़ा सा और पकाएंगे इसको।
उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी। और देखिए हल्दी को मैंने आधा चम्मच के करीब डाला है इसमें। और इसको हम फिर थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर। जीरा पाउडर को भी मैंने इसमें अभी डाल दिया है। और उसके बाद मैंने इसमें मूंग डाला है और मूंग को भी थोड़ी सी भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ मेरे टमाटर भी फ्रिज में रखे हुए थे, बहुत दिन हो गए हैं, तो मैं इसमें अभी कुछ देर के बाद टमाटर डालूँगी। तो इसको जब तक पक नहीं जाता है तब तक मैं इसका वेट करूँगी। उसके बाद मैं टमाटर ला करके और एक टमाटर मैं इसमें डाल दूँगी अभी। तो देखिए मैंने यहाँ टमाटर निकाल के कट करके रखा है और अब मैं इसे इसमें डाल दे रही हूँ। और डालने के बाद थोड़ा सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ मैंने 2 गिलास इसमें पानी डाली हूँ। 2 गिलास पानी डालने के बाद इसको चला देंगे अच्छे से। और इसके बाद हम इसके ढक्कन को बंद कर देंगे, ताकि 1 सीटी मारने के बाद इसको कम कर देंगे मीडियम में। और उसके बाद फिर हम 4 से 5 सीटी इसमें फिर लगाएंगे। और यहाँ अदरक और लहसुन मैंने कूट कर रखा था, इसे मैं सीटी बंद हो जाने के बाद, ठंडी हो जाने के बाद मैं इसे डालूँगी, ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए। तो इसे मैं बाद के लिए रखी हूँ। अभी मैं इसका ढक्कन बंद कर दे रही हूँ। तो देखिए मैंने ढक्कन बंद कर दिया है और बस इसमें सीटी लगने बाकी है। तब तक मैं रोटी की तैयारी कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने रोटी की तैयारी भी कर ली है, आटा मैंने गूँथ रखा है। और अब मैं गैस को ऑन करती हूँ, फटाफट से रोटी बना लेती हूँ मैं। रोटी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसे खोलती हूँ। सीटी अभी गई है और इसकी सीटी अभी नहीं गई है, तो मैं अभी इसे रख देती हूँ और इसे ढक करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे हमने दूध गरम कर लिया है और हमारी रोटी भी बन गई है। बस इसका इंतज़ार है कि जल्दी से इसकी सीटी ख़त्म हो जाए। मैं इसे नीचे कर देती हूँ ताकि जल्दी ठंडी हो जाए। और इधर हमारा सब काम हो चुका है, टाइम भी बहुत हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पंकज आया नहीं है। बस मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। एक बार बात कर लेती हूँ कि वो क्या कर रहा है। बस पंकज भी अभी आने वाला है और मैं अभी करूँगी और वो मेरी गाड़ी की पूजा कर देगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने सारी तैयारियाँ कर रखी हैं और पंकज के आने के इंतज़ार में अभी मेरी पूजा की थाली और मिठाई भी तैयार है। अब वो सिर्फ आ जाए, बस उसी का इंतज़ार है पंकज का। आ जाए तो उसके बाद पूजा। मैं भी फास्टिंग में ही हूँ अभी तक, क्योंकि आज लेट हो गया सब चीज़ करने में। इसलिए मैं कल ही सारा काम कर ली थी, गाड़ी वगैरह धोने का, नहीं तो आज फिर मेरा भी लेट हो जाता, मैं भी टाइम पर कर नहीं पाती। और अभी बज गए हैं 11, तो टाइम भी बहुत हो गया है। मुझे भी भूख लग गई है, लेकिन वो बोला है कि बस आ ही रहा हूँ तो फिर अब करके ही खाती हूँ। और यहाँ देखिए मेरे प्रेशर की सीटी ख़त्म हो गई है, तो मैं इसको खोल दे रही हूँ। और इसमें बहुत ज़्यादा पानी है, तो इसको थोड़ा सा कम करने के लिए मैं ही फिर से इसको जलाऊँगी। और साथ साथ में कूटे हुए अदरक और लहसुन को मैंने इसमें डाल दिया है और इसके उबाल आने तक मैं इसे थोड़ा सा पकाऊँगी। और बस 2 मिनट तक मैंने इसे पका लिया है देखिए। और अब ये हमारा सब्ज़ी भी तैयार है, हमारा मूंग का तड़का भी तैयार हो चुका है। इसके साथ ही बस रोटी सब्ज़ी और सब चीज़ तैयार है। मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ और इसे ढक्कन से ढक दे रही हूँ। पंकज आएगा तो फिर पूजा वगैरह करके हम लोग दोनों साथ में मिलकर खाएंगे। और इसके साथ ही अभी जस्ट उसका फ़ोन आया है पंकज का कि हम नीचे आ गए हैं, तो मैं भी जा रही हूँ पूजा की थाल लेकर के नीचे। और यहाँ पे देखिए स्कूटी मेरी बाहर निकाल रहा है वो। मैंने कहा कि लाइट में ले चलो बाहर में, तो फिर आकर के यहाँ पे वो अभी मेरे स्कूटी में रक्षा वाला जो होता है धागा, वो बांध दिया जा रहा है। और उसके बाद वो पूजा कर रहा है। मुझे तो उतना पता नहीं कैसे कैसे पूजा किया जाता है, क्योंकि हर बार तो सूरज जी करते थे या फिर मेरे पापा किया करते थे पूजा। तो इस बार यहाँ पे अभी कोई नहीं है, तो मैंने नहीं किया, तो पंकज को मैंने बुला लिया है। तो यहाँ पे देखिए ये अभी लगा रहा है, यहाँ पे स्वास्तिक बनाएगा और टीका लगाएगा। तो
ये देखिए यहाँ पे बना रहा है विश्वास्तिक और हमारे स्कूटी की ये पूजा कर रहा है। मुझे उतना तो नहीं आता है, बस 2-3 बार बस देखी हूँ मैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, बस मेरे पास फूल की ही कमी थी। फूल मेरे पास था नहीं, मैं ला भी नहीं पाई, फूल भी ख़त्म हो गए थे, अगल बगल नहीं थे तो मैं छोड़ दी। तो मुझसे जितना हो पाया मैं उतना करके रख दी हूँ और बाकी जितना ज़रूरी था वो पंकज लेते आया। देखिए यहाँ पे इसने क्या लाया है। और अब ये जला रहा है अगरबत्ती और बस पूजा होने ही वाली है। और चूँकि ये लेट भी कर दिया थोड़ी सी आने में, तो समय काफ़ी निकल चुका है। अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30, 12 बजने ही वाले हैं। तो क्योंकि इसको कुछ इमरजेंसी आ गया था तो वहीं चला गया था, तो फिर उधर से आने के बाद नहा धो कर के आया है और बस अपनी गाड़ी की पूजा की। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आया। तो यहाँ पे देखिए ये लड्डू अभी चढ़ा रहा है विश्वकर्मा पूजा की। तो मैं भी प्रणाम कर लेती हूँ क्योंकि मैंने अभी प्रणाम नहीं किया था। और अब हम जा रहे हैं छत पर। बड़ी ज़ोरों से भूख लगी है तो फिर हम लोग दोनों अब ऊपर जा रहे हैं। देखिए रोटी सब्जी निकाली है। ये मेरा मूंग का तड़का ये बहुत ही अच्छा बना है। चलिए आइए आप भी और हमारे साथ खाइए, ज्वाइन कीजिए। तो हम लोग रेडी हैं खाने के लिए अभी। आइए आप लोग भी ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ खाना खाइए। हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। तो यहाँ देखिए हमने खाना निकाल लिया है और दोनों बैठे हैं अभी खाना के लिए, क्योंकि बड़ी ज़ोरों से भूख लगी थी। सुबह से फास्टिंग में भी थी और ये भी, तो ज़ोरों से हम लोगों को भूख लगी थी। हम लोग खाना शुरू कर दिए हैं और मैं यहाँ पे रोटी तोड़ के खाती हूँ ऐसे ही। पहले ही मैं तोड़ा करती हूँ रोटी, उसके बाद फिर मैं खाती हूँ। तो यहाँ भी मैंने अपनी रोटी तोड़ ली है, उसके बाद मैं अभी खाना खा रही हूँ। और हम लोग आपस में कुछ बातचीत भी कर रहे हैं खाते खाते। तो क्या हुआ, इतना लेट क्यों हो गया और क्या हालचाल है, उधर का क्या खबर है। तो वही हम लोग आपस में कुछ बातचीत भी कर रहे हैं। और हमने जो मिठाई बनाई थी, हमने जो लड्डू बनाया था वो भी बहुत ही टेस्टी बना है। और क्योंकि मेरे पास अभी मिठाई थी नहीं और मुझे मार्केट जाने का मन नहीं हुआ, क्योंकि टाइम भी उतना नहीं था कि मैं बाज़ार जाऊं। और पंकज का ऊपर से लेट हो रहा था और मैं फिर से बोलती कि मिठाई लेते आओ तो और भी लेट हो जाता। तो मैंने सोचा कि उससे अच्छा तो मैं घर में ही बना लेती हूँ। और अच्छा हुआ कि मैं घर में ही बना ली और ये अच्छा ही बना है, बहुत अच्छा बना है। पहली बार मैं ये लड्डू बनाई हूँ घर में, लेकिन अच्छा ही बना। तो पंकज भी बोला कि बहुत अच्छा बना है।
गया है पंकज पूजा करके, और हम लोगों ने खाना भी खा लिया और प्रसाद भी हमने खा लिया। लड्डू खाए मैंने प्रसाद। और यहाँ देखिए नारियल उसने दिए हैं प्रसाद में। मन कर रहा है कि मैं इसे खाऊं तो खा रही हूँ मैं। और आज थक गई हूँ तो अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। कभी बादल कर रहे हैं मौसम, कभी धूप कर रहा, तो कभी धूप कभी बादल। इसकी वजह से मेरे कपड़े थोड़े थोड़े भी सेम ही हैं, मतलब पूरी तरह से भी सूखे नहीं हैं। इसलिए मैंने बेडशीट सब नहीं धोया है, तो वो सूख जाएंगे उसके बाद ही मैं बेडशीट सारा धोऊँगी, क्योंकि कल भी छुट्टी है। तो अगर मैं शाम को भी धोऊँगी या सुबह धोऊँगी तो भी काम चल जाएगा मेरा। तो इसलिए मैंने अभी बेडशीट सब नहीं धोया है। और अब मैं थक गई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी थोड़ी देर के लिए। थक गई हूँ बहुत, तो थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और आज मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। इससे आगे मुझे अभी टाइम नहीं है कि मैं बनाऊँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।